क्यों चीखे इस कहानी का शीर्षक है दो मछलियां और एक मेंढक। एक बार की बात है, एक तालाब में दो मछलियां और एक मेंढक साथ रहा करते थे। एक मछली का नाम था शतबुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्रबुद्धि था। वहीं मेंढक का नाम एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमा करते थे और हमेशा साथ रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उससे निपटते थे। एक दिन नदी किनारे एक मछुआरा जा रहा था। उसने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरे ने कहा कि मैं कल आऊंगा और यहाँ से बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर ले जाऊंगा। मेंढक ने मछुआरे की सारी बात सुन ली थी। वो तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को मछुआरे की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेंढक ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियां कहने लगी, हम मछुआरे के डर से अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकती हैं। वहीं एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा हुआ है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि पर बहुत भरोसा था कि वे उन सबकी जान बचा लेंगी। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरा सुबह तक आ जाएगा। इस पर सहस्त्र बुद्धि ने कहा, उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। शतबुद्धि ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरे के पास बड़ा जाल है, तुम उससे नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक ना सुनी और मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। इस पर शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने एक बुद्धि का बहुत मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरा अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचा। उसने तालाब में जाल डाल दिया। तालाब में सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरे के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरे ने पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, इसीलिए मछुआरे ने उन्हें अलग रखा था। उसने बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को कंधे पर उठाकर चल दिया। जब वो दूसरे तालाब के सामने पहुंचा तो एक बुद्धि मेंढक की नजर इन दोनों पर पड़ी। उसे अपने मित्रों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होती। कहानी से ये सीख मिलती है कि अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अत्याधिक घमंड जानलेवा साबित हो सकता है। क्यों चीखे